जय माता दी, नमस्कार। आज हम एक खास सूत्र को पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर आपकी कामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं तो कैसे कैसे इच्छाएं आपकी पूरी होती हैं, कुछ खास जानकारी है। कुंडली के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। अगर आपके पास जन्म पत्रिका है तो आप निकाल कर देख सकते हैं। मैं ज्योति एस्ट्रोलॉजी वास्तु रेकी ग्रैंड मास्टर एंड लाइफ कोच। आज हम एक सूत्र को समझेंगे कि किन व्यक्ति की इच्छाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं और किन व्यक्ति को इच्छाएं पूरी करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसे हम समझेंगे। आप अपनी कुंडली के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में लाभ भाव मतलब 11वां भाव अगर बलवान है, ऐसा व्यक्ति की कामना इच्छाएं शीघ्र पूरी हो जाती है। आपका लाभ भाव मतलब कि 11वां भाव बलवान है तो शीघ्र आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। जो भी आपको चाहिए शीघ्र मिल जाएगा। उसी प्रकार से जैसे धन भाव में मतलब कि आपका लाभ भाव का स्वामी लग्न भाव में, पहले भाव में, धन भाव में बैठा है, तीसरे भाव में बैठा है, चौथे भाव में बैठा है, पाँचवें भाव में बैठा है, 90वें भाव में बैठा है, 10वें भाव में बैठा है, ये 11वें भाव में ही बैठा हो, ऐसे व्यक्ति की इच्छा अवश्य ही पूरी होती है। पर जब जैसे आपका मतलब कि लाभ भाव का स्वामी कोई इस तरह से ग्रह हैं जैसे शनि है तो थोड़ी सी डिले हो सकती हैं इच्छाएं पूरी होने में। लाभ भाव का स्वामी बली हो, शुभ अवस्था में बैठा हो, मतलब कोई पाप कत्री योग में नहीं बैठा है, शुभ अवस्था में बैठा है, आपका लाभ भाव का स्वामी या लाभ भाव में बैठा है तो आपकी इच्छाएं शीघ्र पूरी हो जाती है। अगर लाभ भाव का स्वामी आपका पाप ग्रह है या मतलब कि कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो कि लाभ भाव के स्वामी पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या किसी कारण से वो पाप मध्य में है तो थोड़ी सी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के बाद ही आपको इच्छाएं पूरी होगी। आपको उन चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी तो ही आपकी इच्छाएं पूरी होगी। हम इसे कुंडली के माध्यम से भी समझा सकते हैं, बाद में हम इसे कुंडली के माध्यम से भी बताएंगे। आप अपनी कुंडली निकाल कर देखिए कि आपके लाभ भाव का स्वामी कहाँ बैठा है और आपकी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं हो रही है। क्या वो आपके लाभ भाव का स्वामी आपके इस ऐसे भाव में बैठा है और ऐसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जैसे राहु की दृष्टि पड़ रही है, आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आपके काम डिले हो जाएंगे। वहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। पर आपका लाभ भाव का स्वामी अगर आपके पहले भाव में लग्न में बैठा है तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। जो भी आप चाहोगे आपको मिल सकता है। दूसरे भाव में बैठा है तो धन की सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती है। तीसरे भाव में बैठा है तो आपकी मेहनत से आप सब काम कर सकते हैं। चौथे भाव में बैठा है आपका लाभ भाव का स्वामी तो आपके पास घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ हो सकता है। पाँचवें भाव में बैठा है तो आप कम मेहनत में पैसा भी कमाएंगे और आपका ज्ञान भी अच्छा होगा। छठे भाव में आपका लाभ भाव का स्वामी बैठा है तो आप सरकार से भी पैसा कमा सकते हैं, नौकरी से भी आप पैसा कमा सकते हैं। आपकी इच्छाएं पूर्ति हो सकती हैं मेहनत करने पे। अगर सातवें भाव में आपके लाभ भाव के स्वामी बैठे हैं तो आपको पार्टनर से लाभ हो सकता है, खुद के काम से लाभ हो सकता है, आपका व्यापार अच्छा चलेगा। अगर आठवें भाव में बैठे हैं तो आपको थोड़ी सी संघर्ष करनी पड़ेगी, डीप नॉलेज होगी तो आप अच्छा धन कमा सकते हैं। इसी प्रकार 90वें भाव में बैठा तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और भाग्य से आपको पैसा और सारी सुविधा मिल सकती हैं। 10वें भाव में बैठा है तो भी ये आपको लाभ दिलाएगा, आपके कारोबार में उन्नति होगी और आप अपने काम से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। 11वें भाव में बैठा है तो आपकी इच्छा की पूर्ति वैसे ही हो जाएगी, मतलब कि अपार धन भी मिल सकता है, जो आपको चाहिए वो मिल सकता है। अगर इन स्थिति में अगर लाभ भाव का स्वामी आपका बैठा है तो आप अपनी कुंडली पे लगाकर देख सकते हैं। अगर आपको इसे बोर्ड पे समझना कुंडली के माध्यम से तो हम भी समझा सकेंगे, बात बता देंगे, इस चीज़ को भी बता देंगे। पर आपको अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है कुंडली का तो आप कुंडली निकाल कर देख सकते हैं कि आपके लाभ भाव का स्वामी किन परिस्थितियों में बैठा है। अगर आपको लाभ नहीं हो रहा है तो वो निश्चित रूप से हो सकता है कि उस पर शनि की दृष्टि है या पाप ग्रह की दृष्टि है, वो कमजोर अवस्था में बैठा होगा। आप देखिए और उसे मजबूत करने के लिए क्या करना है आगे वीडियो में वो भी हम बताएंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।